8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुंबई के ग्वालियर टैंक में एकत्रित हुए। वे आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने और इस संघर्ष में लोगों को एकजुट करने का रास्ता खोजने के लिए एक साथ आए। अपने इस ऐतिहासिक भाषण में गांधी जी ने कहा कि एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूँ, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर लें और अपनी हर सांस में उसे अभिव्यक्त करें। यह मंत्र है करो या मरो। अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर जान दे देंगे। गांधी जी की इस ऐतिहासिक भाषण से जनता में रोष उत्पन्न हुई, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। एक ऐसा आंदोलन जिसने प्रमुख नेताओं पर भरोसा नहीं किया, बल्कि लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बढ़ते प्रतिरोध को भांपते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने रात 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी सहित कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें देश के अलग अलग भागों में जेल में डाल दिया। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में रखा तो अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में रखा। साथ ही कांग्रेस को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया और देश में आपातकाल जैसी स्थिति बनाकर प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके विरोध में देश के प्रत्येक भागों में हड़ताल और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। प्रमुख नेताओं के जेल जाने के बाद नेतृत्व के अभाव में लोगों के बीच से नेतृत्व उभरा। अरुणा असफ अली ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन को गति दी, तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया इत्यादि नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इस आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने भागीदारी नहीं की थी। 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता और उनके कुछ करीबी सहयोगियों ने एक गुप्त रेडियो स्टेशन शुरू किया। यह 27 अगस्त को प्रसारित हुआ। I was connected with the underground Congress radio in Bombay. Of course, what we used to say was that this is Congress radio broadcasting from somewhere in India, but really we were operating it from Bombay. रेडियो प्रसारण में गांधी और भारत भर के अन्य प्रमुख नेताओं के संदेश रिकॉर्ड किए गए। अंग्रेज अधिकारियों से बचने के लिए आयोजक लगभग प्रतिदिन स्टेशन का स्थान बदलते रहे। अंततः हालांकि पुलिस ने उन्हें 12 नवंबर 1942 को ढूंढ लिया और उषा मेहता सहित आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार की हिंसक कार्रवाई की प्रतिक्रिया में लोगों का गुस्सा भी हिंसक गतिविधियों में बदल गया था। लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर हमला किया और बिहार के पटना में सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान 7 युवा छात्र शहीद हो गए। 1942 के अंत तक लगभग 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया और कई हजार लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। बंगाल के तामलुक में 73 वर्षीय मतिंगनी हजारा, जिन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता था, जब भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा तो मतिंगनी उसमें कूद पड़ी और मतिंगनी ने गांव में घूम घूम कर रैली के लिए 5,000 लोगों को तैयार किया। पुलिस की एक गोली मतिंगनी के बाएं हाथ में लगी। उन्होंने तिरंगे को गिरने से पहले दूसरे हाथ में ले लिया। तभी दूसरी गोली उनके दाहिने हाथ में लगी और तीसरी गोली उनके माथे में लगी, जिससे मतिंगनी वहीं पे गिर गई। असम के 13 वर्षीय कनक लता बरुआ और सैकड़ों लोग प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से मारे गए। युद्ध के वर्ष लोगों के लिए बेहद संघर्ष के दिन थे। इसी दौरान गरीबी के कारण बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए। वैसे तो आजादी की लड़ाई कई वर्ष पहले से जारी थी, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बिना मर्जी के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के हजारों सैनिक शहीद हो गए थे। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र की हार होने लगी थी। मित्र देश अमेरिका, रूस और चीन ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि वह भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करें। अपने इसी उद्देश्य से उन्होंने स्टोफर ट्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा। भारतीयों की मांग पूर्ण स्वराज थी, जबकि ब्रिटिश सरकार पूर्ण स्वराज देना नहीं चाहती थी। भारतीय प्रतिनिधियों ने क्रिप्स मिशन को प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जापान ने भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना स्थापित की, जिसे आजाद हिंद फौज नाम दिया गया था। नेताजी के नेतृत्व में इस सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की और भारत के कुछ भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त कर दिया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को बंबई में की गई थी। ये आंदोलन स्वतंत्रता के अंतिम चरण को इंगित करता है। इस आंदोलन ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।